क्या आपको भी कई सारी लोगों की तरह एसिडिटी की समस्या है और खाना खाने के बाद, चाय या कॉफ़ी पी लेने के बाद या रात में सोने के टाइम आपके सीने में बर्निंग सेंसेशन या कुछ जलने जैसा फील होता है? अगर आपको इन सब चीज़ों की समस्या है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। मैं इस वीडियो में वो सारे सॉल्यूशन और असल वजह बताऊंगा जो आपकी इस प्रॉब्लम की जड़ है। एंड ये वीडियो देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। Millions of Americans suffer from acid reflux and take antacids to deal with the pain, and that would include me. But I never knew I could be covering up a very serious problem, which can develop into a silent killer. आप भी कभी कभी सोचते होंगे कि ये एसिडिटी की प्रॉब्लम आखिर होती ही क्यों है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम जो खाना खाते हैं तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए हमारे बॉडी में पेट के ऊपरी भाग में एक ऑर्गन होता है, अंग होता है जिसे हम स्टमक कहते हैं। स्टमक में एक एसिड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे शॉर्टकट में HCl कहते हैं। हम जो खाना खाते हैं उसको ये एसिड पचाने का काम करता है। हमारे स्टमक में प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है जो इस एसिड से स्टमक को बचाए रखती है। अब आप ये सोचो कि ये एसिड खाने को पचाने का काम करता है, मतलब कितना पावरफुल हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि इस एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है या कई और कारणों से ये एसिड हमारे स्टमक के ऊपर वाले भाग में यानी कि ईसोफेगस में लीक हो जाता है। और ईसोफेगस क्या है वो आपको आगे पता चलेगा। तो जब ये एसिड ईसोफेगस में चली जाती है तो प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि ईसोफेगस के पास प्रोटेक्टिव लाइनिंग नहीं होती है। तब ईसोफेगस में जलन पैदा होती है और तब हम कहते हैं कि हमारा छाती जल रहा है। देखो, जब ये एसिडिटी एक सप्ताह या एक महीने में 1 या 2 बार होता है तब ये नॉर्मल है। लेकिन जब ये खाना खाने के बाद होने लगे, रात में सोने के टाइम होने लगे, या चाय या कॉफी पी लेने पर होने लगे, और सुबह में खाली पेट होने लगे, और हर रोज का बस यही कहानी बन जाए, तब ये एसिडिटी नहीं रहता, बल्कि ये GERD यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर में बदल जाता है। Gastroesophageal reflux disease. Gastroesophageal reflux disease, also known as GERD. GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। GERD या gastroesophageal reflux disease. देखो, GERD एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे स्टमक का एसिड या दूसरे सब्सटेंसेस बार बार ईसोफेगस में आ जाते हैं। तो जब हम कुछ खाते या पीते हैं तो ईसोफेगस और स्टमक के बीच एक मसल्स का छोटा बैंड की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसे लोअर ईसोफेजियल एस्फिंक्टर कहा जाता है, जो रिलैक्स हो जाता है ताकि खाना और पानी पेट में जा सके। और फिर ये बैंड वापस टाइट हो जाता है, अपने पोजीशन पर आ जाता है ताकि स्टमक का एसिड वापस ईसोफेगस में न जाए। और अगर ये एस्फिंक्टर वीक हो जाए या लूज हो जाए तो स्टमक का एसिड वापस ईसोफेगस में आ जाता है, और ये एसिड रिफ्लक्स ईसोफेगस की लाइनिंग को इरिटेट करता है और इससे जलन, सूजन या कभी कभी दर्द भी हो सकता है। देखो, ऐसी कई सारी काम है जो हम खुद से करके एसिडिटी को नियंत्रण देते हैं। कौन सी काम? देखो, इस वीडियो का जो बेसिक पॉइंट था वो मैंने आपको समझा दिया है। तो चलिए अब हम इस वीडियो के मेन टॉपिक की बात करते हैं कि एसिडिटी ज़्यादातर लोगों को क्यों होता है, इसके पीछे का क्या कारण है। देखो, एसिडिटी कई सारी कारणों की वजह से होता है और इसमें ज़्यादातर जो देखा जाता है वो है टाइम पर खाना ना खाने की वजह से और कुछ उल्टा सीधा खा लेने पर होता है ज़्यादातर लोगों को, जिसमें शामिल है चाय, कॉफ़ी, टमाटर, अल्कोहल, चॉकलेट और ज़्यादातर ऑयली और स्पाइसी फूड्स, यानी कि ज़्यादा तेल और मसाले वाली चीज़ों को खाने से ये एसिडिटी की समस्या आम हो जाती है, जो कि एसिड प्रोडक्शन की डिस्टर्बेंस के कारण होता है। दूसरा कारण है वज़न ज़्यादा होना। ये भी एक आम कारण है क्योंकि ज़्यादा वज़न होने पर स्टमक पर प्रेशर पड़ता है जिससे स्टमक का एसिड फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस में लीक होने लगता है, जिस वजह से छाती में जलन जैसी समस्या क्रिएट होती है। तीसरा कारण है स्मोकिंग। अब स्मोकिंग कहने का मतलब सिर्फ सिगरेट या बीड़ी पीना नहीं है, बल्कि टोबैको से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब आपको एसिडिटी की ओर ले जाता है। और मैंने आपको लोअर ईसोफेजियल एस्फिंक्टर के बारे में बताया था, और यही लोअर ईसोफेजियल एस्फिंक्टर कमज़ोर हो जाता है तंबाकू के इस्तेमाल से, जिससे एसिड रिफ्लक्स आसानी से हो जाता है। प्रेगनेंसी भी एक कॉमन कारण है, खास करके सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि इस दौरान कई सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं जिस वजह से एसिड रिफ्लक्स आम हो जाता है। और वेट ज़्यादा होने की वजह से स्टमक पर प्रेशर बढ़ जाता है, जो कि स्टमक के एसिड को ईसोफेगस में पुश कर सकती है।
कई सारी मेडिसिन जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी पेन किलर्स, ऐसे मेडिसिन के रेगुलर इस्तेमाल से लोअर इसोफेजियल एस्फिंक्टर वो रिलैक्स हो जाता है, जिस वजह से स्टमक का एसिड आसानी से इसोफेगस में इंटर कर जाता है, जो कि एसिडिटी का कारण बनता है। हाइटस हर्निया ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्टमक का एक हिस्सा डायाफ्राम के ऊपर आ जाता है। इसमें तो कई सारी अलग अलग प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है, बट हमारा मेन फोकस है एसिडिटी पर, तो हम इसी पे बात करेंगे। और इस कंडीशन की वजह से एसिड आसानी से फूड पाइप में जा सकती है, जिससे कि सीने में जलन हो सकता है, और साथ ही ये लोअर इसोफेजियल एस्फिंक्टर को भी डैमेज करता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये इन्फेक्शन स्टमक के एसिड बैलेंस को बिगाड़ देता है, जिससे एसिड रिफ्लक्स का रिस्क बढ़ जाता है। देखो, इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, बट स्ट्रेस और एंजाइटी से डाइजेस्टिव सिस्टम पर इम्पैक्ट पड़ता है, और कभी कभी ये एसिड प्रोडक्शन को भी बढ़ा देता है, जो एसिड रिफ्लक्स या छाती में जलन जैसी समस्याओं को क्रिएट करता है। कई सारे लोगों को एसिडिटी या छाती में जलन जैसी समस्या क्यों होती है, उनको इनका कारण पता ही नहीं होता, जिस वजह से उनको प्रॉब्लम कुछ और होता है और उनका इलाज कुछ और चीज़ का चल रहा होता है, और फिर उन्हें बाद में पता चलता है कि ओ मुझे तो ये हुआ था। देखो, एसिडिटी या छाती में जलन लोगों को क्यों होता है, इसका कारण मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्रॉपर ख्याल रखिएगा।